कोई भी प्लेनेट रिजल्ट देगा तो सबसे पहले उसको आपको उसकी स्ट्रेंथ या बल मालूम होना चाहिए, और बल के साथ आपको एक दूसरी चीज और पता होनी चाहिए कि वो प्लेनेट कंबस्टेड तो नहीं है। क्योंकि जब भी प्लेनेट आपका उसमें यदि षड बल है और इसके बावजूद वो कंबस्टेड हो जाता है, तो वो अपने रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं दे पाता, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके अंदर ताकत होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब दूसरी स्थिति है, तो बल एक पैरामीटर है, और दूसरी स्थिति के अंदर आता है डिग्निटी। डिग्निटी को हम हिंदी भाषा में मैं बोलूं तो उसको बोल सकते हैं उसकी गरिमा। प्लेनेट की गरिमा कैसी है, जैसे हम समाज में जानते हैं किसी व्यक्ति की यदि गरिमा खराब होती है तो समाज के अंदर उसकी बातों को कोई नहीं मानता और वो कुछ भी करवाने में कामयाब नहीं होता, उसको लोग दुत्कार देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर डिग्निटी आती है प्लेनेट की। डिग्निटी को देखने का क्या तरीका होता है, हम देखते हैं वो किस राशि में जाकर बैठा हुआ है, किस भाव में जाकर बैठा हुआ है। बेसिकली इन पर्टिकुलर चीजों पर बेस उस प्लेनेट की डिग्निटी होती है, और डिग्निटी का हिस्सा होता है उसका डेबिलिटेशन, एक्सोल्टेशन। और वो भी इसी बात पर निर्भर करता है कि वो किस राशि में जाकर बैठा है, किस भाव में जाकर बैठा है। तो दूसरा पैरामीटर होता है डिग्निटी। और तीसरा पैरामीटर आता है उसका एफ्लिक्शन, कि वो प्लेनेट पीड़ित है या नहीं। एफ्लिक्शन हम डिसाइड करते हैं दूसरे प्लेनेट्स का उस पर किनका असर है, कि कोई उसको बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, या मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, या वो पाप कर्तरी शुभ कर्तरी में किस तरीके की स्थिति में है। तो इन तीन चीजों को हम प्लेनेट का रिजल्ट देखने के लिए यूज करते हैं, चाहे किसी भी लॉर्ड का आपको रिजल्ट देखना है। अब मैं पर्टिकुलरली जो मुझे समस्या थी वो 6 लॉर्ड से रिलेटेड थी, और 6 लॉर्ड से रिलेटेड मेरे पास बार बार प्रश्न आते हैं, तो उन सभी दोस्तों के क्वेश्चंस का मैंने आज आंसर देने की कोशिश की है। और मैं भगवान श्री कृष्ण को फिर से एक बार याद करूंगा, क्योंकि वो ही ऐसे जटिल प्रश्नों का आपको सुझाव दे सकते हैं। आपकी यदि वो मदद करेंगे तो आप आगे इनको पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। इन बिटवीन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मेरे बहुत सारे लाइव कोर्सेज चल रहे होते हैं लगातार। एक कुंडली एनालिसिस रिसर्च कोर्स मेरा लगातार चलता रहता है। उसमें मैं कुंडली से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता हूं, अलग अलग क्लासेस में। उनमें यदि आप में से कोई ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। और हर तरह की एस्ट्रोलॉजी के वीडियो कोर्सेज मेरे पे ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी के, चाहे केपी के चाहिए, बीएनएन का चाहिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशनल कोर्सेज, उन कोर्सेज के थ्रू आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। आपको कॉलेज स्कूलों में जो पढ़ाए जाते हैं उस तरीके के कोर्स नहीं है, थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, ऑल आर प्रैक्टिकल कोर्सेज। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9013798899। इस पर आप मुझे मैसेज भेजें, कॉल ना करें, तो आपको उन कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आ जाता हूं आज अब इस टॉपिक पर जिस पर मैं बात कर रहा था। देखिए, दो बहुत सरल नियम है जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा किसी भी प्लेनेट के रिजल्ट देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ क्या है, ये देखना चाहते हैं। स्ट्रेंथ क्या बताती है? अब षडबल से हम स्ट्रेंथ देखते हैं, और भी चीजें हैं मगर आप षडबल यूटिलाइज कर सकते हो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हाउ मच। किसी भी प्लेनेट के अंदर ताकत है या बल है, वो ये बताता है परिणाम कितना शक्तिशाली होगा। स्ट्रेंथ ज्यादा का मतलब वो शक्तिशाली परिणाम देगा, स्ट्रेंथ कम का मतलब वो शक्तिशाली परिणाम नहीं देगा। एक व्यक्ति है जिसके अंदर ताकत है, वो 100 किलो वजन उठा लेगा, और जिसके अंदर ताकत कम है वो 25 किलो वजन भी नहीं उठा पाएगा। तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ ये डिसाइड करती है, ये नहीं डिसाइड करती कि वो अच्छे बुरे परिणाम देगा, केवल ये डिसाइड करती है कि वो कैसे परिणाम देगा। हाउ मच परिणाम कितना शक्तिशाली होगा, सॉरी, कैसे नहीं, कितनी ताकत और कितनी पावर के साथ परिणाम देगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है डिग्निटी, हाउ वेल। हाउ वेल का मतलब होता है गरिमा बताती है परिणाम कितना अच्छा या खराब तरीके से मिलेगा। डिग्निटी के अंदर ही आप एफ्लिक्शन को भी कंबाइन कर दीजिए। डिग्निटी प्लस एफ्लिक्शन दोनों मिल मिलाकर डिसाइड करेंगे कि प्लेनेट की डिग्निटी और एफ्लिक्शन, एफ्लिक्टेड प्लेनेट है तो वो उसकी गरिमा खराब होगी, पीड़ित हो गया तो गरिमा खराब होगी। तो आप दो चीजों को लेकर चलेंगे, एक हम उसके बल को लेकर चलेंगे, दूसरे उसकी डिग्निटी को लेकर चलेंगे, और इसके बेसिस पर निर्धारित करेंगे। अब क्या क्या स्थितियां आ जाती हैं 6 लॉर्ड की हम बात करेंगे, कि वो स्ट्रोंग है, षट बल में स्ट्रोंग है, छठे भाव का स्वामी, और उसकी डिग्निटी भी अच्छी है। अब कई तरीके के प्रश्न आते हैं, जो लोग अलग अलग प्रश्न उठाते हैं कि 6 लॉर्ड स्ट्रांग हो गया तो वो तो बहुत गंभीर बीमारी दे देगा, वो तो बहुत कर्जा देगा, मजबूत देगा। तो यहां पर हमें इसको थोड़े से ध्यान से समझने की जरूरत है। पहले तो छठे भाव के मेन सिग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं।
तो आपको पता है 4 डी होते हैं वैसे इंग्लिश में हम, जिसको बोलते हैं डिजीज, डेट, डिस्प्यूट और डिसिप्लिन। मगर इन जनरल हिंदी में हम इसको रोग, रिपू और ऋण से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका नौकरी का कारक भी है और कंपटीशन का कारक भी होता है। छठा भाव आपको कंपटीशन से रिलेटेड रिजल्ट भी देता है। अब आपका 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और उसकी गरिमा, डिग्निटी भी अच्छी है। डिग्निटी अच्छी, अच्छे भाव में जाकर बैठा है, अच्छे प्लेनेट देख रहे हैं, पीड़ित नहीं है। अब वो क्या करेगा? तो हम क्या सोचें कि वो बीमारी मजबूत देगा? नहीं। अब आपको इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि 6 लॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है तो प्रबल रिजल्ट देगा और अच्छे रिजल्ट देगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि गरिमा अच्छी है। गरिमा क्या डिसाइड करती है? परिणाम कितना अच्छा या खराब मिलेगा, ये उसकी गरिमा डिसाइड करती है, लॉर्डशिप डिसाइड नहीं करती। स्ट्रेंथ ये डिसाइड करती है कि परिणाम कितने मजबूत मिलेंगे, कमजोर मिलेंगे। तो बलवान प्लस शुभ है, मींस स्ट्रॉन्ग होगा और वो आपका शुभ है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होगी डिजीज से फाइट करने की। बीमारी हो गई तो वो मिट जाएगी। आपको बीमारी लग सकती है, मना नहीं है, मगर वो उसमें स्ट्रॉन्ग वो होगी आपकी फाइट करने की। कोरोना फैल रहा है, जिसका 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, होने नहीं देगा, वो आपको डिजीज से बचाएगा। एनिमीज को हराएगा, डेफिनेटली शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आपका ऋण आपके ऊपर नहीं हो गया, बाई दी वे हो गया, उसको आप आसानी से उतार पाएंगे। नौकरी और सेवा के अंदर आपको लाभ मिलेगा, कंपटीशन में आप विन करेंगे। आप समझिए, देखिए 6 लॉर्ड आपको कंपटीशन में विन कराएगा और आपको आगे तक लेकर जाएगा, आपको जितवाएगा, फाइनली जितवाएगा। इसका मतलब आपको जो शत्रु मिलेगा वो भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग शत्रु देगा। अब स्ट्रॉन्ग शत्रु देगा तभी तो आप कंपटीशन में विन करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलेगी कंपटीशन में। यदि कोई मामूली सा ही आपको शत्रु मिला, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे जैसे किसी भी कंपटीशन में हम आगे जाते हैं, आपने क्वार्टर फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, आपके शत्रु की ताकत बढ़ती चली जाती है। आईएएस का आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने प्रीलिम लिया तो रिलेटिवली आपके वीकर शत्रु होंगे, फिर मेन एग्जाम दिया तो आपको और भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जो बहुत लेबोरियस होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, और उसको क्वालिफाई कर लिया, अब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो और कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जाता है। तो 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग शत्रु देता है, यदि स्ट्रॉन्ग है तो। और यदि डिग्निटी अच्छी है तो आपको जीत दिलवा देगा। दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपको स्ट्रॉन्ग शत्रु मिलेगा, मगर आपको विक्ट्री मिलेगी, इस बात की गारंटी है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और यदि आपका 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको आसानी से वो नहीं मिलने वाला है। आपको कंपिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा, मगर वो स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर से भी आपको जितवाने की कोशिश करेगा। भगवान श्री राम का 6 लॉर्ड एक्सोल्टेड था, बहुत बली था, तो भगवान श्री राम को देखिए सभी चीजें मिली, उन्हें डिस्प्यूट भी मिले और आपका इस एक तरीके से शत्रु मिला बहुत स्ट्रॉन्ग, मगर क्योंकि 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग था तो उन्होंने रावण जैसे शत्रु को भी हरा दिया। तो 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और आपका डिग्निटी उसकी अच्छी है, तो आप इन सब चीजों से पार पाएंगे। आपको बीमारी हो सकती है मगर उसको आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप स्ट्रांगली लड़ पाएंगे। तो पहली बात तो होगी ही नहीं, और होगी तो लड़ पाएंगे। आपको शत्रु मिलेगा तो वो शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में आप विन करेंगे, आपको नौकरी आसानी से मिलेगी। कई लोगों के कंपटीशन में जीतकर आप नौकरी करेंगे। और इसी तरीके से छठे भाव से रिलेटेड कोई भी समस्या आएगी, उसके अंदर आपको कोर्ट केस हो गया बाय द वे, तो उसमें आप आसानी से विन करके चले जाएंगे। दूसरा अब आ जाता है अपोजिट कि 6 लॉर्ड तो स्ट्रॉन्ग है मगर उसकी डिग्निटी खराब है, वो एफ्लिक्टेड हो गया, पीड़ित भी है और डिग्निटी खराब है। अब हम क्या करें, देखिए 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, बलवान प्लस खराब गरिमा से पीड़ित है, तो छठे भाव की समस्याएं जोर से प्रकट होंगी। अब स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि देखिए बल है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब वो हाउ मच रिजल्ट बहुत ज्यादा देगा, मगर कौन कैसे देगा, बुरे रिजल्ट देगा, क्योंकि उसकी डिग्निटी ठीक नहीं है। तो 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होकर यदि वो पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, डिग्निटी ठीक नहीं है, तो आपको रिजल्ट तो मिलेंगे ताकत के साथ, मगर अब वो रिजल्ट जो पहले अच्छे मिल रहे थे वो खराब मिलेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपको आपको गंभीर समस्याएं आएंगी। डेफिनेटली आपको रोग भी मिलेगा, ऋण भी होगा, शत्रु भी होगा, विवाद और मुकदमे, तनावपूर्ण नौकरी होगी। ग्रह शक्तिशाली है, इसलिए प्रबल परिणाम मिलेंगे और खराब परिणाम मिलेंगे। तो 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और यदि वो एफ्लिक्टेड है तो छठे भाव से रिलेटेड समस्याओं से आप जूझेंगे। इस तरीके से नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तीसरी स्थिति, अब आपका प्लेनेट तो ताकत में तो कमजोर है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो हाउ मच का मतलब कम परिणाम देगा, मगर डिग्निटी बहुत अच्छी है।
डिग्निटी बहुत अच्छी है तो आपको वो कम ताकत से बचाएगा मगर बचा लेगा। बहुत खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट आपको बेनिफिक मतलब अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि इसकी डिग्निटी अच्छी है। मगर वो कमजोर है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सो कमजोर प्लस शुभ गर्मा, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु आदि की तीव्रता में कमी होगी, शत्रु उतना वो नहीं होगा। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी और सिविल सर्विसेज की एग्जाम दी, प्रीलिम क्वालिफाई होगा, आपका मेन क्वालिफाई नहीं होगा। या आप किसी नौकरी के लिए कंपटीशन कर रहे हैं तो क्लर्क की नौकरी में आपका सिलेक्शन हो गया, मगर बैंक ऑफिसर की नौकरी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस प्लेनेट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने की ताकत नहीं है। अब आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हो सकता है आप स्कूल लेवल पर विन कर जाएं, कॉलेज लेवल पर विन कर जाएं, मगर स्टेट लेवल पर नहीं विन कर पाएंगे, क्योंकि आपके सिक्स लॉर्ड के अंदर उतनी ताकत नहीं है। डिग्निटी अच्छी है इसलिए वो कुछ आपको परिणाम देने की कोशिश करेगा, मगर उन परिणामों की ताकत ज्यादा नहीं होगी। तो कमजोर प्लस शुभ गर्मा, रोग ऋण शत्रु आदि की तीव्रता कम हो सकती है। आपको बीमारी होगी, बहुत तीव्रता की नहीं होगी मगर हो सकती है, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता भी बहुत मजबूत नहीं होगी। बीमारी भी कमजोर होगी, लड़ने की क्षमता भी मजबूत नहीं होगी। सामान्यतः समस्याएं आपकी नियंत्रित रहती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगी। कि आपको आपके पास इंटरेस्ट सपोज उधार हो जाएगा, डेट हो जाएगा, मगर आप उसे चुका पाएंगे, और बहुत ज्यादा डेट नहीं होगा, ऐसी स्थिति में होंगे। मतलब आप कंफर्टेबल स्थिति में होंगे, कुल मिलाकर आपके काम बन जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होगी, क्योंकि सिक्स लॉर्ड वीक है, इसलिए आपको बहुत परेशानियों में लेकर वो जा नहीं सकता, उसके अंदर बहुत ताकत नहीं है परेशानियों में ले जाने की। डिग्निटी अच्छी है तो आपको अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेगा, मगर वो ज्यादा ताकत के साथ अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। अब चौथी और आखिरी स्थिति इसमें आती है कि उसकी डिग्निटी भी खराब है और बल भी नहीं है, कमजोर और खराब पीड़ित है वो आपका। अब यहां पर छठे भाव की चुनौतियों को संभालना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो पीड़ित है, कमजोर है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। शत्रुओं पर विजय बहुत मुश्किल मिलेगी, क्योंकि ना ही उसके ताकत है और ना ही उसकी डिग्निटी है। ऋण विवाद लटक सकते हैं, आपके पास उधार है या कहीं डिस्प्यूट है, उनमें आपको डिसीजन जल्दी से नहीं मिलेंगे। नौकरी में कंप्लीट अस्थिरता रहेगी। समस्या बड़ी न हो फिर भी इससे निपटना आपके लिए कठिन होगा। बहुत बड़ी समस्याएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि सिक्स लॉर्ड आपका कमजोर है। तो वो कमजोर है तो नहीं तो आपको कोई बड़ी बीमारी दे पाएगा, नहीं कोई बड़ा डिस्प्यूट दे पाएगा, मगर आपको परिणाम बुरे मिलने वाले हैं। तो जो बीमारी मिल गई वो आसानी से जाएगी नहीं। आपको सपोज कहीं हाथ पैर में कहीं दर्द हो गया, आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी, तो बीपी की प्रॉब्लम आज के जमाने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मगर वो ठीक नहीं होने वाली है। थायराइड की प्रॉब्लम होगी, वो ठीक नहीं होने वाली है। अब नौकरी के अंदर समस्याएं बनी रहेंगी, आपको लगातार आपका ट्रांसफरेबल जॉब हो गया, आप उसकी वजह से परेशान रहेंगे, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। आपका आपके पास सपोज उधार है, बहुत ज्यादा नहीं होगा डेट, मगर जो हो गया वो भी नहीं उतर पाएगा। थोड़ा उतारोगे फिर वापस से चढ़ जाएगा, क्योंकि छठे भाव के कमजोर तो परिणाम मिलेंगे, मगर वो अच्छे नहीं मिलेंगे, खराब परिणाम मिलेंगे। तो छठे भाव में जो भी चीजें हैं आपकी वो सब खराब होंगी, और मगर उसके परिणाम कमजोर मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए, सिक्स हाउस से रिलेटेड रिजल्ट को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप में से बहुत सारे भाई कहेंगे तो हमें तो पहले से ही पता था, तो आपके लिए अच्छा है। एक्चुअली जो हमारे वीडियोस होते हैं आप में से उन दोस्तों के लिए होते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, और हमारी कोशिश केवल ये नहीं होती है कि हम अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आप में से जो लोग हमसे प्रश्न जिस तरीके के पूछते हैं, हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसमें से हम कुछ देने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमारा क्लेम नहीं है कि हमें कुछ आता है, हमें कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम प्रयास अपनी तरफ से करते हैं। आप लोग उसे सराहते हैं, उससे हमें उत्साह मिलता है, और बदले में हम और प्रयास करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।